नमस्कार, मैं हूं विकास सुकीजा और आप देख रहे हैं सेक्टर 12 के लघु सचिवालय है उसके सामने आज करनाल जिले के जितने भी पटवारी हैं, कानूगो हैं, ये सब लोग हरियाणा सरकार के उस कार्रवाई के खिलाफ 2 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों में गड़बड़, कृषि भूमि का परिवर्तन कर उसको बेच देने की रजिस्ट्रियाँ करने, इंतकाल करने और जितने भी मामले थे उसकी जांच में सीधा दोषी करार देते हुए कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। और इसके विरोध में आज करनाल जिले के जितने भी पटवारी हैं, कानूगो हैं, सब धरने पे बैठ गए हैं और 2 दिन का सांकेतिक धरना रहेगा। और इसके बाद यदि 2 दिन में पटवारियों की मांगों को सुना नहीं गया तो ये जो धरना है ये प्रदेश स्तर के ऊपर बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। आइए बात करते हैं, कश्मीर सिंह है जो जिला पटवारी कानूगो एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। कश्मीर जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस बात को आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर जी, मेरा सवाल है, क्या मामला है, ये पटवारी क्यों फंस गए? श्रीमान जी, जैसे मीडियम के माध्यम से हमें पता चला कि भी सरकार ने जो रजिस्ट्रियों का गड़बड़ घोटाला दर्शाया है उसमें हमारे 176 पटवारियों को लामबंद किया गया है 2 कमिश्नरी के। उसमें हरियाणा सरकार द्वारा बताया गया कि पटवारी द्वारा नेचर ऑफ लैंड कर दी गई है, उसमें किस्म तब्दील कर दी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। हकीकत में वास्तव में ज़मीनी ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर 9 के तहत हर 6 माही में पटवारी द्वारा गर्दौरी की जाती है। गर्दौरी करने उपरांत आला अधिकारियों द्वारा उसकी पड़ताल की जाती है। जैसे पहले तहसीलदार करता है, फिर एसडीएम साहब करते हैं, फिर उपायुक्त महोदय करते हैं, फिर कमिश्नर साहब भी करते हैं। जिस नंबर में मौका पर यदि किसी पटवारी द्वारा थोड़ा बहुत कोई खेत में कोठा खड़ा है या ट्यूबवेल है या मकान बना हुआ है वो नहीं दर्शाया गया तो आला अधिकारी डांट के लगाते हुए उसको ठीक करवाते हैं, भाई आपने दर्ज नहीं किया गया। इसमें नेचर ऑफ लैंड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो मौके की गर्दौरी है, शुरू से ही गर्दौरी करता है पटवारी, जो मौके पे दिखाई देता है उसी को भरता है। तो कश्मीर जी, ये मामला फंसा कैसे भी? आखिरकार सरकार ने ऐसी कौन सी जांच करा ली जिसके अंदर इतने पटवारी फंस गए और उनकी अब नौकरी के ऊपर बन चुका है? क्या मामला क्या है, एक्चुअली में है क्या, सरकार की मंशा क्या है? देखो, सरकार की मंशा का तो हमें पता नहीं, परंतु अभी किसी भी पटवारी से ये नहीं पूछा गया भाई आपने ये नेचर ऑफ लैंड या रिपोर्ट कोई बनाई है। कोई रिपोर्ट नहीं ऐसी बनाई गई कि भाई जो उसके अनुसार रजिस्ट्री की गई हो, परंतु हर 6 माही पटवारी गर्दौरी जरूर करता है मौके अनुसार, चाहे उसमें बिल्डिंग बनी है या प्लाट कटा हुआ है या फसल कड़ी है। जैसे अब रबी की फसल है तो रबी की फसल में गेहूं है, बरसीम है, सरसों है या मकान कोई बना हुआ है उसको मकान इंदराज करेगा और उसके उपरांत आला अधिकारी उसकी पड़ताल करेंगे। ये है बस, या दोष लगा लो या इसके गुण लगा लो पटवारी के। कश्मीर जी, हम बात करें तो ये पूरे मामले की जांच किससे करवाई सरकार ने? कौन सी कमेटी गठित की थी, कब की थी, क्या मामला था? देखो, इस बारे नहीं हमें पता भी किस अधिकारी द्वारा जांच की गई, परंतु हम तो ये जानते हैं भी पटवारी का इस रजिस्ट्री से कोई लेन देन नहीं है और ना ही नेचर ऑफ लैंड की पटवारी ने। पटवारी तो सिर्फ गर्दौरी करता है और रही रजिस्ट्री की बात तो वो ऑन रिकॉर्ड तहसीलदार करता है, ऑन रिकॉर्ड फर्द जमबंदी निकलवाई रजिस्ट्री होगी। इसमें तहसीलदार भी इन्वॉल्व है, काफी तहसीलदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। बिल्कुल है। उनका क्या फॉल्ट है? उनका देखो वही बता पाएंगे भी उनका क्या फॉल्ट रहा क्या नहीं रहा, उसमें हमें कोई। करनाल के तहसीलदार भी इन्वॉल्व हैं, 3-4 के नाम है। करनाल के भी 5-6 तहसीलदारों के नाम हैं। कौन से नाम है? उसमें तो हमें नहीं पता, वैसे देखा नहीं फिलहाल, तो हमारे को भी नोटिस नहीं मिले। नोटिस मिलेंगे जब देखेंगे उसका हम तो जवाब देंगे अपने लेवल पे, और जो तहसीलदारों के नाम है वो हमें नहीं पता इस बारे में। कश्मीर जी, जिस तरह से आज पटवारी और कानूगो ये दोनों जो मेन पार्ट हैं रेवेन्यू के विभाग के, आज ये धरने पर बैठे हैं, कल को जो वो तहसीलदार इन्वॉल्व हुए हैं वो भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा लगता है अभी नहीं हमारे से गलत नहीं हुआ तो वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वो तो उनके, आप जब पूछोगे उनसे बात करोगे तभी पता लगेगा। तो आज कोई किसी तरह का कोई ज्ञापन सौंपना है? नहीं, आज नहीं ज्ञापन सौंपना,
जैसे हमारी स्टेट बॉडी के आदेश हुए थे तो 2 दिन का सांकेतिक धरना है और कल ज्ञापन सौंपेंगे और जो कल आदेश होगा स्टेट बॉडी का वो मान्य होगा। ये जो धरना है ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगा? ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा और कल का भी यही है वैसे फिलहाल तो, और आगे जो स्टेट बॉडी वो आदेश करेंगे वैसे करेंगे। कश्मीरी जी, 2 दिन के जो सांकेतिक धरना है इसमें जो पटवार खाना है या तहसील से संबंधित जो भी काम है सारे बंद रहेंगे? बिल्कुल बंद है, कोई भी पटवारी हमारा काम पे नहीं है। इसमें एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में 153 पोस्टें हैं पटवारी की और हमारे कार्यरत सिर्फ 53 पटवारी हैं। 100 पटवारी की पोस्ट खाली है, 53 के 53 हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी काम नहीं किया जाएगा इससे ना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें 153 पटवारी चाहिए और काम कर रहे हैं 53, और लोग धक्के खाते हैं इनके पीछे पीछे। जब मैन पावर ही नहीं है तो एक एक पटवारी पर बहुत बहुत काम होता है, बुंदला जाते हैं पटवारी और लोग परेशान होते हैं और कंप्लेंटें करते हैं और फिर मामला सरकार के पास चला जाता है, सरकार जांच कराती है, फिर दोषी करार दे दिए जाते हैं। कोई इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाने का इरादा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से कि भाई वो हमारी बात को मान लें, और अगर जो हम फिर भी कहते हैं भाई हमारे में अंदर कोई दोषी है तो हम दोषी के जिम्मेदार नहीं हैं, ना ही हम उसका साथ देंगे। क्या मांग क्या आपकी? अब हमारी मांग ये है, जो हमारे को लामबंद किया गया 176 पटवारियों को, उनको निर्दोष साबित करके और करा जाए। कोई जांच इसकी, इस जो जांच हुई है जिसमें दोषी करार दिए गए, कोई जांच और भी होनी चाहिए। जांच को तो हमें पता ही नहीं लगा, ना हमारे को शामिल किया गया, ये है ना। दोस्तों, सीधा सीधा आरोप है सरकार पर कि बिना जांच करे गिल्टी दे देना। ये सीधा आरोप पटवारी कानों को लगा रहे हैं, और भी साथी हैं उनसे जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, बिना जांच के किसी को दोषी करार दे देना संविधान का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है जी। अगर दोषी करार देना है पहले तो दोनों पक्ष का सुनना चाहिए, नोटिस दे, उसका हम जवाब देंगे। पहले सुनना चाहिए था, दोषी करार दे दिया, मीडिया में दे दिया। इसमें एक तो पटवारी कानूनों की मतलब बेइज्जती भी, चाहे वो उनकी दोषी थे ना थे, वो पहले जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, हमारा पक्ष लेना चाहिए था, हमारा पक्ष सुनना चाहिए था, उसके बाद दोषी करार देना चाहिए था। नोटिस, काफ़ी पटवारी को नोटिस भेज दिए, भाई आप अब जवाब दो। पहले दोषी करार दे दिया, अब उनको कहते हैं कि आप अपना जवाब दो, नोटिस भेज रहे हैं, जो गलत है ना। इसमें पटवारी में रजिस्ट्री का मैटर है, इसमें हमारा पटवारी का कोई रोल ही नहीं होता। इसमें CRO ने रजिस्ट्री करनी होती है, पटवारी का क्या रोल है? डी राइटर लिखता है, आरसी कलर चेक करता है, CRO रजिस्ट्री कर देता है। 6 महीने में एक बार गिरदौरी पटवारी करता है, साल भर में 2 गिरदावरी करता है, मौके पर जब गिरदावरी होती है। कोई इसमें चेंज ऑफ लैंड का कोई मैटर ही नहीं इसमें। हम यदि बात करें, जो डी राइटर लिखता है, जो रजिस्ट्री लिखता है, उन पे किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई इस तरह की कोई बातचीत हुई है सरकार ने? ऐसी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं है, किसी डी राइटर का नाम नहीं आया है, उसी का निवेशक किसी का नाम नहीं है इसमें। बस पटवारी, तहसीलदार, कानगो, डिस्ट्रिक्ट क्लर्क, हाँ, और भी लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, नहीं, डी राइटर का ऐसा कुछ नहीं। या यदि हम बात करें, क्या कोई सिंडिकेट था, क्या एक्चुअली में भी सरकार ने एकदम से ये जो कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए, आप लोगों को लगा क्या? इस बारे में हमें पता ही नहीं था। ये जांच चली हुई थी, कब से चली हुई थी, क्या था, क्या इसका रिजल्ट था, इस बारे में पटवारियों को कोई था ही नहीं ना। इनके ऐसा कुछ रजिस्ट्री का मैटर था, रजिस्ट्री में पटवारी का कोई इन्वॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, और ये हमारी मांग है भाई, जो किया है पटवारी के साथ गलत किया है, इसको खारिज किया जाए। दोस्तों, बात कहीं ना कहीं जांच की मुझे भी लगती है। जब पटवारी ने इंतकाल करने हैं, गिरदावरी चढ़ानी है और मौके पे जो स्थिति है उसका उल्लेख करना है, लेकिन ये गोल मोल सरकार ने जिस तरह से पकड़ लिया और कईयों को छोड़ दिया, मैं सीधा सीधा कहूँगा, इनको पकड़ लिया और जो असली है उनको छोड़ दिया। कई तहसीलदार शामिल कर लिए, आरसी क्लर्क शामिल कर लिए, उसके बाद और भी कुछ क्लर्क शामिल कर लिए, लेकिन जो असली काम होना चाहिए था वो बीच में अटक जाता। पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है असली जो कल्प्रिट है इसके अंदर वो कौन है? देखो, इसके बारे में हम तो नहीं कुछ कह सकते, हम तो सिर्फ अपना पक्ष रख सकते हैं। जो हमारे पटवारियों को दोषी इसमें नोटिस दिया, ये गलत दिए हैं। हमारी यही मांग है कि भाई पटवारियों को इसमें से मुक्त किया जाए। बाकी सरकार जांच करे, जो दोषी होगा उसको सजा दे, जो बेकसूर को किसी को वो नहीं शामिल करना चाहिए। जब पटवारियों को हर 6 माह में आदेश होते हैं भाई मौके पे जाके गिरदौरी करो, पटवारी मौके पे जाता है, मौके पे जो उसको हर नंबर में दिखता है वो ही लिखेगा। एक तरफ तो कहते हैं भाई मौके की गिरदौरी करो,
एक तरफ कहते हैं कि किस्म चेंज कर दी, जब मौके पे अगर कोई काश्त ज़मीन है, अगर पटवारी ने गैर मुमकिन लिख तभी तो वो कभी तो दोषी है। अगर मौके पे गैर मुमकिन लिख दी तो उसमें पटवारी कहाँ दोषी है? ये बात है। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है और पूरी सरकार के खिलाफ सरकार का जो ये विभाग है खुलकर सामने बैठ चुका है। और हम बात करते हैं रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। पटवारी का कोई रोल नहीं है रजिस्ट्री में। इसमें जिन लोगों का रोल है उनके खिलाफ करो जो कुछ करना है। हमारे लिए क्या है? हमने ना रजिस्ट्री करनी है, ना हमने देखनी है, ना हमने एनओसी देनी है, नहीं हमने उसमें कुछ करना, ना हमारे उसमें कोई साइन है जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको एक झलक दिखा देते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर का भी प्रदर्शन यहाँ पहुँच चुका है सेक्टर 12 के अंदर। आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स भी यहाँ पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। लंबे समय से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको जो हम दिखा रहे हैं पटवारी और कानूगो का धरना, दोस्तों 2 दिन का धरना है सांकेतिक, और उसके बाद ये मामला बढ़ सकता है यदि मांगे नहीं मानी गई। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक कमेंट्स करें, क्योंकि मामला पटवारी और कानूगो से जुड़ा हुआ है। मैं हूं विकास बीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।